पीड़िता का आरोप मुकदमे में जीत का संदेह होने पर व दौरान मुकदमा पीड़ित परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा न कर पाने में नाकाम होने के बाद आरक्षण का अपनाया ब्रह्मास्त्र। SC/ST एक्ट का लाभ उठाकर एक ही परिवार के 4 सदस्यों पर दर्ज कराया फर्जी मुकदमा। मामला है जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली के जोंधी गांव का, जहां पीड़ित ने बताया कि खेत में पानी लगाने पर शिवांश व अंतिमा को खेत में मौजूद दारू के नशे में धुत विपक्षी जनों ने दौड़ा कर पीटा। इस समय विपक्षी का पैर खेत की मेड़ में अटक जाने के कारण उसका नाक व मुंह फूट गया, जिसका इस्तेमाल पुलिस ने मेडिकल कराकर SC/ST एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा सुमन सिंह पत्नी सुरेंद्र बहादुर सिंह के घर के 4 सदस्यों के खिलाफ कोतवाली हैदरगढ़ द्वारा हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखा गया है। घटना के तुरंत बाद सुमन सिंह द्वारा कोतवाली में तहरीर देने के बावजूद नहीं की गई कोई कार्यवाही। बाद में विपक्षी जनों को बुलाकर उनकी तरफ से तहरीर लिखवाकर पुलिस ने दर्ज किया हरिजन एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा। ऐसा आरोप है पीड़ित का। फिलहाल देखिए ओम नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। हैदरगढ़ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है हरिजन एक्ट का। चलिए बात करते हैं इनसे, जानते हैं कि क्या मामला है, क्या माजरा है आखिर पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्स इंडिया लाइव न्यूज़। मैं बाराबंकी ब्यूरो चीफ ओम नारायण अवस्थी आज यहाँ तहसील हैदरगढ़ में एक घटना के संबंध में आप लोगों को अपडेट देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर एक घटना हुई है ग्राम जोंधी में जहाँ पर एक क्षत्रिय परिवार, ठाकुर परिवार, जो कि गांव में बहुत संभ्रांत और सम्मानित लोग हैं, उनके बच्चे खेत में पानी लगाने के लिए गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों ने वहाँ पर उनके बच्चों को मारा पीटा, और मारने पीटने के बाद, दारू के नशे में थे वो लोग, मारा पीटा और मारने पीटने के बाद उल्टे आकर के यहाँ पर कोतवाली हैदरगढ़ में तहरीर देते हैं। जबकि उनके तहरीर देने से पहले प्रार्थनी जाती है, अपने बच्चों को लेकर के, सबको लेकर के जाती है, यहाँ पर तहरीर देती है, पर उनकी तहरीर पर सुनवाई नहीं होती, और बाद में जो तहरीर मिलती है उधर से हरिजन एक्ट का मुकदमा लिख दिया जाता है। आप देख रहे हैं, अभी बात करते हैं कि क्या मामला था, क्या माजरा था। जैसा कि पीड़ित लोगों ने हमको बताया, हमने उस तरीके से सारी बातें आपके सामने रखी, और अब आप देखिए कि आखिर क्या मामला है, क्या माजरा है। देखते रहिए आप सभी लोग। सुमन जी, क्या हुआ था? जी, हमारे बच्चे घर पे थे, हम 2 लोग थे, हमारी देवरानी थी, हम थे, हमारे घर के लोग कोई नहीं थे। वो दोनों बच्चे खेत में पानी लगा हुआ था, उसको देखने गए। वहाँ जो है हरिजन बस्ती के लोग दारू पीकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। बच्चों ने मना किया कि यार अपनी बहन को मैं लेकर आया हूँ, मैंने अपने बहन को लेकर आया हूँ, गाली मत दो, अच्छा नहीं लगता। बस आपके बच्चों ने मना किया कि मतलब मैं अपनी बहन को लेकर के आया हूँ, आप लोग गाली गलौज कर रहे हैं, थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता। तो उस पर क्या हुआ फिर? तो उसने बच्चों को दौड़ा लिया और बच्चे गिरते पड़ते बच्चों को मार दिए। बस बच्चे गिरते पड़ते घर को भागे। बस मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो बच्चे रो रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ, मैंने करने लगा। बस बच्चे बोले वो हमको मारे हैं, हम पानी के लिए गया था तो हमको मारे पीटे हैं, सब पिए हुए थे, तो घर पे कोई नहीं था तो हमको जाना लगा। किसने किसने मारा था? शोभा राम ने, जमुना प्रसाद ने, उनका छोटा भाई। क्या आपका इन लोगों से पूर्व में कोई रंजिश है, पूर्व में कोई विवाद है जिसके तहत ऐसा आपको लगता है कि जिसके तहत उन्होंने ऐसा काम किया हो, आपके बच्चों को मारा पीटा हो, या पुरानी रंजिश बस अपनी कसर निकाली हो? जी, मेरा रंजिश था, मेरे बाग में वो सब रह रहे हैं बहुत पुराने से। आपकी ही बाग में? हमारे ही बाग में। पिछली बार वहाँ मेरा पुराना घर था, मैंने वहाँ बनवाने की जब कोशिश की तो उसने हम पूरे परिवार को हरिजन एक्ट लगाने की धमकी दी और मारने पीटने को तैयार थी। उसके बाद फिर जो है मैंने कार्रवाई किया, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो साल भर धीरे 1 साल हो गए। उसके बाद जब ये सब बच्चे गए तो वो सब पुरानी कसर, राम सजीवन की वाइफ है, उनका बच्चा दिलीप है, राम सजीवन ने पूरे हरिजन बस्ती में मिलकर मेरे बच्चों को मारा पीटा। जब आप थाने गई, जब आपको ये घटना पता चली और आपने तहरीर लिखाया, आप थाने गए, तो थाने में क्या हुआ? थाने में मैंने एप्लीकेशन दिया। कब गई थी आप थाने? कल शनिवार को। कल गई थी शनिवार। तो क्या हुआ वहाँ पर? मैंने अकेले ही अपने किससे मिले थे आपने, किससे बात किया था, किसको आपने एप्लीकेशन दिया था?
तो जब वहाँ पर आपने तहरीर किसको दिया था? कोतवाल बैठे थे, कोतवाल साहब बैठे थे और दरोगा साहब थे। तो आपने किसको दिया था? कोतवाल साहब को? जी, मैंने कोतवाल साहब को दिया। तो कोतवाल साहब ने क्या बताया था उस पर? कोतवाल साहब ने ले लिया पर बोला कुछ नहीं। कुछ नहीं बोला? और विपक्षी को फिर हमारे जाने के बाद विपक्षी को बुलाकर उनकी रिपोर्ट ली, उसके बाद मीडिया पे सब डाल दिए। मीडिया पे भी डाल दिया? मीडिया पे डाल दिया। हमारे घर के कोई लोग थे नहीं, हम अकेले। और मुकदमा लिख दिया? मुकदमा लिख दिए। मुकदमा लिख दिया? हर्जन एक्ट भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हर्जन एक्ट का मुकदमा तो ऑलरेडी हमने जैसे FIR में देखा है कि हर्जन एक्ट का मुकदमा तो लगाया जा चुका है आप लोगों को। हाँ, हर्जन एक्ट का मुकदमा पुलिस द्वारा लिख दिया गया है। FIR हमारे पास FIR की कापी मौजूद है। आप सभी लोगों तक हम वो चीज़ पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए स्टार इंडिया लाइव न्यूज़। और मैं बात करता हूं इन लोग के साथ में जो गांव के अन्य लोग आए हैं, जो लोग बता रहे हैं कि ये घटना फर्जी है और फर्जी SC एक्ट का फ़ायदा उठा करके और इस परिवार को फंसाया गया है। चलिए बात करते हैं उन लोगों से इस संबंध में कि आखिर सत्य घटना क्या है, सत्य क्या है, और सच के लिए देखते रहिए आप सभी लोग स्टार इंडिया लाइव। और जाने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि किसके खिलाफ ये हर्जन एक्ट का मुकदमा लिखा गया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं आजकल, इससे पहले भी हमारी एक खबरें चली थी जिसमें एक SC एक्ट का फ़ायदा उठाने वाले परिवार के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया था। ये खबर चलने के बाद काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया आप लोगों द्वारा दी गई और आप लोगों द्वारा दी गई उस प्रतिक्रिया से उस गरीब परिवार का भी भला हो गया और उसकी सुनी गई। पुलिस ने भी सुना और सुनने के बाद मुकदमा दर्ज किया। जिस तरीके से आजकल समाज में SC एक्ट का प्रयोग किया जा रहा है, अनुचित लाभ लिया जा रहा है उसका, और जब आरक्षण लागू हुआ था तो आरक्षण लागू हुआ था सिर्फ इसलिए कि समाज में जो दबे पिछड़े लोग हैं उन लोगों को थोड़ा आगे आने के लिए, उन लोगों को लाभ दिलाया जा सके, उन लोगों की जो है सुनवाई हो सके, इसलिए आरक्षण दिया गया था, ना कि इसलिए आरक्षण दिया गया था कि इसका अनुचित लाभ लिया जाए। चलिए इस विषय में बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। क्या माजरा है, क्या हुआ था? आपको इस घटना के संबंध में कुछ जानकारी है? जानकारी ये है कि ये फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वो हर्जन है, वो अपना लाभ लेना चाहते हैं, हर्जन का SC लगवाना चाहते हैं। जी। बाकी तो क्या अभी तो सुनने में आया कि मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है? हाँ, मुकदमा 4-5 से SC जानकारी मिली कि दर्ज कर लिया गया है। जानकारी मिली है? जी। दर्ज कर लिया गया? जी, दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? जी। क्या लगता है आपको? अरे प्रशासन लापरवाही टोटल, इसलिए कि इन्होंने कल एप्लीकेशन दिया था, जो है जाकर के सुमन सिंह ने एक एप्लीकेशन दिया जाके। हाँ। और पहले इनका नहीं सुनवाई हुई। हाँ। और उनका वो कल शाम को गए, उनकी सुनवाई हो गई। मतलब पुलिस ने दूसरी पार्टी को बुला करके मुकदमा लिख दिया? और ये जब सुबह ही गई, उनका एप्लीकेशन ले लिया। हाँ। और FIR नहीं कर दिया। अभी हमने पूछा था सुमन सिंह जी से कि इनकी एप्लीकेशन किसने ली, तो उन्होंने बताया कोतवाल हैदरगढ़ ने एप्लीकेशन ली और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, पर उन्होंने कार्रवाई कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जी, आपको जानकारी है SC का मुकदमा लिख दिया गया है? हाँ, लिख दिया गया है। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। क्या लगता है आपको ये मुकदमा से कितने प्रतिशत आप सहमत हैं? आपको लगता है सही कार्रवाई हुई, पुलिस द्वारा सही किया गया? पुलिस द्वारा जितनी भी कार्रवाई की गई है हाँ। यथार्थ गलत है। हाँ। प्रशासन बिल्कुल ढीला है। हाँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय शासन से, मुख्यमंत्री जी से, इसके ऊपर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें और हर्जन SC से निजात दिलाएं। ये भी निजात पाना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शिवांश। आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया है? क्या हुआ था आप बताएंगे पूरी घटना की, क्या हुआ था? हम हमारे पानी लगाने गए थे और ये सब दारू पी के रोज आए दिन। कौन नाम बताएंगे उनका? शोभाराम, जमुना प्रसाद, ननपुर। और ये सब रोज दारू पी के गाली वाली देते थे, तो हमने मना किया। उसके बाद ये हमें मारने के लिए दौड़े, फिर हम और हमारी सिस्टर भागे और अटक कर ये आपको मारा भी? नहीं, मारा भी। अच्छा, तो आप किस तरीके से वहाँ से आए? वहाँ हम दोनों लोग जब भागे, अच्छा, हम और हमारी सिस्टर दोनों लोग भागे और ये अटक के गिर गए। शोभाराम। अच्छा। और उनके नाक वाक से ब्लड आने लगी। अच्छा। दारू पिए रास्ते में अटक कर गिर गए और नाक से खून बहने लगा। उसी का पुलिस ने मेडिकल परीक्षण करा करके SC एक्ट के तहत मुकदमा लिखने की कार्रवाई को अंजाम दिया। देख रहे हैं आप लोग स्टार इंडिया लाइव न्यूज़ पर, इस व्यक्ति पर मुकदमा लिखा गया। क्या नाम है बेटा आपका? शिवांश सिंह, जो कि अभी शायद नाबालिग लग रहा है। आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया। जी, आपका नाम? संतोष सिंह जी। आप इनके घर के हैं? नहीं, गांव के हैं, पड़ोस के हैं। आपको क्या लगता है ये व्यक्ति किस तरीके के लोग हैं जिन लोगों ने मुकदमा लिखाया?
ये सब गंदे हैं, डेली दारू पीते हैं, मारपीट करते हैं, ये झगड़ा करना उनका पेशा है। पैसा है। इससे पहले भी किसी अन्य को इन्होंने ऐसे एक्ट के तहत फंसाया था? नहीं, पहले नहीं, आज हुआ है, क्योंकि मेरी जो है इनसे मेरी ज़मीन है। हाँ। इन्हें लोगों ने घर लोग जब बोलते हैं तो दारू पी के हुल्लड़बाजी होती है, आंटी पार्टी है ही हमारी। हर दिन एक्ट लगवाने की धमकी भी देते हैं। हाँ, हर जन एक्ट लगा ही दिया। हाँ। जबकि हम वहाँ मौके पे पहुँचे, खड़े थे, छुड़ाने गए, बीच बराव करने गए। आपके ऊपर भी? आपके ऊपर लग गया, हमारे ऊपर, आपके ऊपर भी लिख दिया गया। ये पुलिस द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इनके ऊपर भी हरिजन एक्ट का मुकदमा लिख दिया गया। उसमें पुलिस द्वारा किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की गई, आप देख सकते हैं इन लोगों के बयान के मुताबिक। जी आपका नाम है? मेरा नाम शिव सिंह है जी। सर, एक प्रकार से देखा जाए तो SC/ST पूरा फ़ायदा उठा रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक SC/ST जो है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर कानून ने कोई नियम बनाया है तो उसका भी एक नियमित तरीके से काम करना चाहिए। अगर मेरे ऊपर मुकदमा लगाया गया तो गलत बात है, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूदा हालत पे था नहीं। आप थे नहीं थे वहाँ पे। फिर भी तहरीर में आपका नाम है? जी हाँ, मेरा नाम डाला गया है तहरीर में। मेरे ऊपर लोग जब बोलते हैं तो दारू पी के हुल्लड़बाजी होती है, आंटी पार्टी है ही हमारी। हर दिन एक्ट लगवाने की धमकी भी देते हैं। हाँ, हर जन एक्ट लगा ही दिया। हाँ। जबकि हम वहाँ मौके पे पहुँचे, खड़े थे, छुड़ाने गए, बीच बराव करने गए। आपके ऊपर भी? आपके ऊपर लग गया, हमारे ऊपर, आपके ऊपर भी लिख दिया गया। ये पुलिस द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इनके ऊपर भी हरिजन एक्ट का मुकदमा लिख दिया गया। उसमें पुलिस द्वारा किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की गई, आप देख सकते हैं इन लोगों के बयान के मुताबिक। जी आपका नाम है? मेरा नाम शिव सिंह है जी। सर, एक प्रकार से देखा जाए तो SC/ST पूरा फ़ायदा उठा रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक SC/ST जो है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर कानून ने कोई नियम बनाया है तो उसका भी एक नियमित तरीके से काम करना चाहिए। अगर मेरे ऊपर मुकदमा लगाया गया तो गलत बात है, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूदा हालत पे था नहीं। आप थे नहीं थे वहाँ पे। फिर भी तहरीर में आपका नाम है? जी हाँ, मेरा नाम डाला गया है तहरीर में। मेरे ऊपर नाम डाल दिया गया। उस वक्त जिस वक्त घटना हुई थी उस वक्त आप कहाँ थे? वर्तमान स्थिति में मैं अपनी संस्था के अंतर्गत वर्क कर रहा था। कहाँ पे? मेरा जो संस्था है वो लखनऊ में। अच्छा जी। वहाँ पे आप वर्क कर रहे थे? जी। और आपका नाम भी मुकदमे में डाल दिया गया? जी। जी आप कौन है? आपका नाम? राजेंद्र। आप इनके घर के? आपका लड़का है ये? आपका भी नाम है मुकदमे में? जिस वक्त घटना हुई थी उस वक्त आप कहाँ थे? हम लखनऊ में ड्यूटी करते हैं, उसी दिन आए थे। लेकिन जब ये खेत गए तो बाद में बताया हमको, वहाँ गए तो देखा सब लोग आपस में लड़ गए। मतलब जब आए तो घटना हो चुकी थी यहाँ पर? हमारा कोई इनसे मतलब नहीं था। और आपका भी नाम है? हमारा भी नाम आ गया। पुलिस द्वारा चमत्कारिक रूप से कार्रवाई की गई कि जो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे उन लोगों का नाम भी FIR में डाल दिया गया। यहाँ तक कि किसी को छोड़ा नहीं गया और जो लोग मौजूद थे उनका तो नाम डाला ही गया, जो नहीं भी मौजूद थे अदृश्य रूप से उनका नाम भी डाला गया। देख सकते हैं हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई। जो 7:30 बजे का टाइम डाला गया है जी, ये घटना है 9:30 बजे की, क्योंकि हम तक की बात है। और उसमें टाइम FIR में डाला 7:30 बजे का। गाली वाली तब दे रहे थे, गाली दे रहे थे। जब हम लोग पानी लगाने गए थे तो ये गाली वाली दे रहे थे, दारू पी के तीनों लोग भाई। और घर में वो घर चिल्ल को मचा रहे थे। जब हमने छुड़ाने के लिए कहा तो ये सब लोग उनको भी गाली वाली देने लगे और मारने के लिए दौड़े। 2-3 उसमें एक बात और हम बता रहे हैं, हर साल धारा 24 के तहत पैमाइश हुई, इनके सारे घर हमारी ज़मीन निकला, पुरानी ज़मीन में। हम यहाँ तहसील हैदराबाद में बेदखली का मुकदमा चला रहे थे। एक ऊपर दीवानी भी चल रही थी ना, पर साल से लोग ज़्यादा दिमाग, इनका मतलब यह है कि ये ज़मीन छोड़ दें। जो मुकदमा यहाँ चल रहा है इस दिन कोर्ट, तो सबकी ज़मीन छोड़े, अपना जब कोर्ट फैसला करेगी उसी को लेकर लोग ज़्यादा धमकी देते हैं कि हम ST लगवा देंगे, अर्जेंट लगवा देंगे। तो आप मजबूरी में आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा। जस्ट बगल में से हमारी वहाँ पक्का 5 बीघे की ज़मीन है, तो ज़मीन कहीं छोड़ देना है जी, ज़मीन कहीं छोड़ देगा। तो मुकदमे का विवाद यहाँ पर चल रहा है SDM कोर्ट पे और रंजिशन ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और रंजिश के तहत ये उन लोगों के द्वारा, ये पुलिस द्वारा मुकदमा जबरदस्ती, इनका कहना है जबरदस्ती इन पर थोपा गया, इन पर लादा गया और हरिजन एक्ट के फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। इस तरीके से देखिए समाज में जो हो रहा है, हरिजन एक्ट आरक्षण का जो फायदा उठाया जा रहा है, इसका लाभ लेने वालों पर भी शासन और प्रशासन द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं?